कामराजर पोर्ट है, ये मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम, हल्दिया, प्रादीप। ये कहाँ कहाँ पे हैं, बस इसको मैप से अगर देख लोगे या वैसे आप माइंड में रखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है, इतना ही। इसके अलावा और भी ये इंटरनेशनल पोर्ट्स हैं, इसके अलावा और भी पोर्ट्स हैं, पर वो मेजर पोर्ट्स नहीं है। मेजर पोर्ट्स जो भारत सरकार कहती है सिर्फ 12 मेजर पोर्ट्स हैं, वो ही इस वर्क काम करती हैं। फिर दूसरा जो है कि हम इंपॉर्टेंट मिनरल्स की बात करें, अगर मिनरल्स, इनमें क्या याद करने वाली बातें होती हैं? इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप मिनरल्स के बारे में हम साइंस के लेवल पे भी पढ़ते हैं, पर इसको हमने साइंस के लेवल पे नहीं पढ़ना, इसको हमने ज्योग्राफी के लेवल पे पढ़ना है। ज्योग्राफी के लेवल पे है कि हमें कौन कौन सी ओर्स कहाँ कहाँ पे मिलती हैं। भारत में जो आयरन ओर है, अगर आप इसको देखोगे आयरन ओर, तो आयरन ओर के ये नीचे मार्क किया गया है, मयूरभंज एक प्लेस है। तो इन्हीं पे नाम, इन्हीं पे क्वेश्चन भी इन्हीं पे आते हैं। मयूरभंज, केंदुझर, दुर्ग, बालाघाट, ये कुछ पॉइंट्स हैं। अगर आप वैसे देखोगे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन इलाकों में जिसको नागपुर प्लेट्यू कहा जाता है, वहां पे ये ज्यादा मिलती हैं। बॉक्साइट, ये जो स्टार बना है बॉक्साइट, तो इसमें ये बिलासपुर, सुंदरगढ़, कटनी, ये कुछ इलाके हैं जहां पे बॉक्साइट है। देन माइका, माइका के लिए गया, हजारीबाग, और इस साइड पे चित्रदुर्गा, शिवमोगा, कुंदरमुख, ये सारे आ जाते हैं। मैंगनीज, मैंगनीज जैसे सुंदरगढ़ आ गया है, बालाघाट आ गया है, नागपुर आ गया है। तो इस तरह से बहुत सारी प्लेसेस। अब आप देखोगे कि ये ऊपर की रेंज में कुछ भी नहीं ऐसे मिनरल्स। पंजाब, हरियाणा, इस बेल्ट में कोई भी मिनरल्स नहीं है। यहाँ पे हमारे को क्या है, यहाँ एलुवियल सॉइल मिलती है। एलुवियल सॉइल से यहाँ पे जो खेतीबाड़ी, एग्रीकल्चर जो है वो ज्यादा है। कॉपर जो है, कॉपर यहाँ पे मेंशन नहीं है। कॉपर जो जो मिलती है वो राजस्थान में ही मिलती है, कॉपर। इसके बाद आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स, जहां से आयरन एक्सपोर्ट होता है, एक तो कुंदरमुख, दूसरा प्राद्वीप, विशाखापट्टनम, यहां से आयरन ओर जो है बाहर कंट्रीज में एक्सपोर्ट होती है। आयरन ओर फील्ड्स, ठीक है, आयरन ओर फील्ड्स, ये सारी फील्ड्स भी इसी रीजन में है, नागपुर रीजन में ही है। यहाँ पे नागपुर नहीं, सॉरी, छोटा नागपुर जिसको कहते हैं, यहाँ पे ही इंडिया की सारी इंडस्ट्री, यहाँ पे ही मेन ओर बेस्ड इंडस्ट्री है, वो सारी की सारी माइनिंग वहीं पे है। ओके, तो नेक्स्ट ये हमने किया था। अब जो कुछ टेबल ये आपको प्रोवाइड होगा, इसको आप ध्यान से देखें जरा। फर्स्ट, ये आपको क्या क्या पता होना चाहिए, वो है दैट इज स्टेट और उसकी कैपिटल्स। तो ये अब हमें पता है कि 28 स्टेट्स हैं। तो इसमें एक स्टेट ऐसी है आंध्र प्रदेश, जिसकी कैपिटल है हैदराबाद,
पर उसकी एक प्रपोज्ड कैपिटल है अमरावती। तो अमरावती में भी अब एज ए कैपिटल उनको, मतलब इसमें दोनों आंसर ठीक है, अमरावती भी और ये हैदराबाद भी। हैदराबाद पहले से ही थी, अब अमरावती लेटेस्ट पास की गई है कि अमरावती भी कैपिटल होगी। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर। आज जो डाटा है, जिसे मैंने पहले भी बोला कि ये डाटा फैक्ट है, कल कल तक जो पढ़ा था वो समझने वाली बातें थी कि हाँ जी चंद्र ग्रहण, सूर्य, लूनर इक्लिप्स कैसे लगता है। ये जो डाटा है ये आपको याद होना चाहिए। ये मतलब जो हम कहते हैं ना, मुझे कुछ चीजें रटनी है तो मुझे क्या याद रखना है, वो ये है, इनको रटना है। ठीक है, आपकी टिप मतलब फिंगर टिप्स पे ये होना चाहिए। गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, झारखंड रांची, कर्नाटका बेंगलोर और बेंगलुरु, केरला थिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल। ये 7 स्टेट्स जो है वहां पे भी हम नाम भूलते हैं। मेघालय शिलोंग, मिजोरम ऐजवाल, नागालैंड कोहिमा, ओडिशा भुवनेश्वर, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गंगटोक, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला, उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून और वेस्ट बंगाल की कोलकाता। इसके बाद जो हमारे यूनियन टेरिटरीज आ जाते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड, इनकी जो कैपिटल है ये यूटीज है। पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ यूटी है, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ ही है। दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव, दमन, लक्षद्वीप क्वारती, दिल्ली न्यू दिल्ली, पुडुचेरी पुडुचेरी, लद्दाख लेह, लक्षद्वीप कवारती। ये लक्षद्वीप द्वारा से ये यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, तो इसको देख लेते हैं हम कि एक्चुअल में दूसरा कौन सा है, मिस कौन सा किया है। ऊपर से जम्मू कश्मीर उसमें लिस्ट में मिस है। जम्मू कश्मीर जो है वो हमारी एक नेक्स्ट, अभी जो पहले जो जम्मू कश्मीर स्टेट थी उसको अब 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर, और दोनों के दोनों यूटी हैं। इसके अलावा जो और है, ये 20 डैम है, मेजर डैम से लिए गए। और इसके अलावा अगर आप वैसे देखोगे इंडिया में बहुत सारे डैम्स हैं, लगभग 450 के आसपास उसकी काउंटिंग है। मेजर जो 20 डैम्स हैं उनको, उनमें से ही जो क्वेश्चन है आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे टेहरी डैम ये भगीरथी रिवर उत्तराखंड में है, तो इस पे कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, टेहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स। भाखड़ा डैम है, सतलुज रिवर पे है, और ये किस में आ जाता है, हिमाचल प्रदेश में आ जाता है। ये भाखड़ा नंगल डैम कहते हैं इसको, भाखड़ा नंगल डैम। सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी गुजरात में है, सरदार सरोवर पावर स्टेशन इस पे है। नागार्जुन सागर डैम कृष्णा रिवर पे है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, नागार्जुन सागर हाइड्रो पावर प्लांट है। इसमें आप ध्यान रखना, आपको डैम कौन सा रिवर है, कौन सी स्टेट है, और उसके ऊपर कौन सा प्रोजेक्ट चला हुआ है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ना, तो उस पे नाम भी आता है, जैसे नागार्जुन सागर हाइड्रो पावर प्लांट, ये आपको याद रखना है। हीराकुंड डैम महानदी ओडिशा में है,
हीराकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इंद्र सागर डैम है, नर्मदा रिवर पर मध्य प्रदेश इंद्र सागर पावर स्टेशन है, नाथप्पा जाकरी डैम है, ये सतलुज रिवर पे हिमाचल प्रदेश में नाथप्पा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। इडुक्की डैम, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक, ये केरला में है, इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। भवानी सागर डैम भवानी रिवर तमिलनाडु में, भवानी सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा रिवर कर्नाटका, तुंगभद्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अलमती डैम मैटूर डैम, अलमती कृष्णा रिवर पे कर्नाटका में है, मैटूर डैम कावेरी रिवर पे तमिलनाडु में है। जनरली हमें इधर के जो रिवर्स आते हैं ना, उन पे जिनके मतलब जो हमारे रीजन के होते हैं, हमें ऑलमोस्ट उनके बारे में अच्छा पता होता है। पर जैसे साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, वहां पे क्या है, उनके बारे में हमें थोड़ा इसको, कल मैं कह रहा था कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो अंडरस्टैंड करने हैं। ये अंडरस्टैंड के बाद फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। श्री सालेम डैम कृष्णा रिवर पे आंध्र प्रदेश, श्री सालेम हाइड्रो पावर प्लांट। रिहांद डैम उत्तर प्रदेश में। भगवान महावीर डैम लोकटेक लेक मणिपुर पे है। कोयना डैम महाराष्ट्र में कोयना रिवर पे। अपर वैन गंगा डैम वैन गंगा रिवर महाराष्ट्र में। बानासुर सागर डैम काबिनी रिवर केरला में। लिंगन मक्की डैम शरावती रिवर कर्नाटका और बरगी डैम नर्मदा रिवर महाराष्ट्र। 447 है, आपको 447 में जाने की जरूरत नहीं। छोटे छोटे डैम्स भी आते हैं, कई बार एक रिवर महा जैसे नर्मदा नदी पे बहुत सारे डैम है। एक रिवर पे सतलुज पे 2 डैम तो यहाँ पे अपने हिमाचल में ही है, ठीक है। तो ये डैम है, इनके अलावा और भी कुछ डैम प्रोमिनेंट आ जाते हैं। पर आप 20 रिवर्स के जो 20 डैम्स टॉप 20 को याद रखने ही रखने हैं आपको, टॉप 20 जो है, ठीक। उसके अलावा कुछ जब करंट अफेयर चलते हैं तो कोई ना कोई डैम, कोई ना कोई रिवर कई बार न्यूज में आता है, उस ईयर में न्यूज में आता है। तो उन रिवर्स को भी आपने आपने एंटर करना अपनी मेमोरी में कि उनको भी याद करना, वो क्योंकि वो करंट अफेयर के साथ रिलेट होके आ गया है। फिर तीसरी जो आपको याद रखना है वो है रिवर्स। अब इनको याद कैसे करना है, आपने देखा होगा अगर किसी कोई प्रिपरेशन करते हैं, 10+2 जेई का एग्जाम है तो वो प्रिपरेशन करते हैं, यूपीएससी का एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है, कोई ना कोई कंपटीशन का एग्जाम होता है तो बच्चे का टारगेट है एनडीए का एग्जाम है। तो एनडीए उसमें क्या है कि जनरली आपकी अगर कोई स्पेस है घर पे, आपके रूम में एक स्पेस होनी चाहिए ना, जैसे मंदिर होता है एक स्पेस जहां पे आप पढ़ते हो, कोई भी हो सकती है। आप बेड पे बैठ के पढ़ते हो, आपको वैसे अच्छा लगता है वैसे पढ़ लो। टेबल चेयर है तो टेबल चेयर, मतलब एक प्रोमिनेंट आपकी जगह हो, उसके आसपास ये इंफॉर्मेशन आप पेस्ट करो जो याद करनी है। मोबाइल पे तो रखो, अच्छी बात है आप, पर जो याद करनी है वो इंफॉर्मेशन आप पेस्ट कर दो। आप इंडिया के अगर मैप ले सकते हो, मैप, तो उसमें एक इंडिया का पॉलिटिकल मैप और दूसरा इंडिया का फिजिकल मैप, 2 मैप हो गए ये, और तीसरा एक वर्ल्ड का मैप, 3 हो गए, और चौथा जिस स्टेट के हो आप उसका मैप, जिस स्टेट के, ये 4 स्टेट का भी 2 तरह से आ जाता, फिजिकल और पॉलिटिकल, पर आप एक ले लो। ये चारों के 4 मैप जो हैं आपके रूम में पेस्ट हुए होने चाहिए, जिस जगह पे बैठ के आप स्टडी करते हो, ठीक है। अभी आपको शायद लगे कि यार इससे क्या है, ये सभी स्टूडेंट से पेस्ट करते हैं, उसका रीजन है कि
हम चलते फिरते कई बार ना नजर मार लेते हैं कोई, उसमें हमारे माइंड में वो फिर से रिवाइज होना शुरू हो जाता है। तो अगले नेक्स्ट 3-4 मंथ के लिए अपने रूम में ये 5 मैप्स और ये जो इंफॉर्मेशन, या और भी कोई आप कुछ करते हो ना, कुछ ऐसे फार्मूले हैं, आप फार्मूले पेस्ट कर दो उनको, कि उठते बैठते आप उनको देख सको, दिन में 2 बार 3 बार देख लिए, आप उनको रिवाइज कर सको। उसका मतलब क्या है, दो तरह से आप ना एग्जाम एग्जाम में जाते हो, दो दो तरह से आपको वहां पे कंडीशंस मिलती हैं। एक, आपको अंडरस्टैंडिंग है, आप अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपको उसको थोड़ा सा सॉल्व किया, कई बार क्वेश्चन आता है, आप उसको थोड़ा सा दिमाग लगाया, सॉल्व किया, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पर इसमें टाइम लगता है, वहां पे अगर टाइम तो है नहीं, वहां पे टाइम नहीं है, अंडरस्टैंडिंग ठीक है, पर आप अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे ही अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, टाइम लगेगा। 100 में से अगर मान लीजिए आप सिर्फ 30 ही कर पाए, मेरिट में तो नहीं ना आने वाले। दूसरा आ जाता है कि आप, कुछ बच्चे अंडरस्टैंडिंग छोड़ के सिर्फ रटने पे आ जाते हैं। अब रटने पे आ गए, अगर तो डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आ गया, फिर तो उन्होंने टिक कर दिया, ओके हो गया। पर थोड़ा सा घुमा के आ गया, अंडरस्टैंडिंग है नहीं, तो उनसे वो सॉल्व नहीं हो पाता, तो फिर वहां पे भी मार्क्स नहीं आते। दोनों पे अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, और कुछ जो पॉइंट्स हैं वो हमें रटे होने चाहिए, तब जाके हमारी स्पीड भी बनती है, और हमारी करेक्शन भी, जो परसेंटेज करेक्शन की है, करेक्टनेस, वो भी बढ़ती है। सिर्फ आप ऐसा मत सोचो कि समझे, कल तक जो कल कल हम 50 पॉइंट हमने किए हैं ना कल तक, वो अंडरस्टैंडिंग के हैं। अंडरस्टैंडिंग सिर्फ आपको डायग्राम दिखाई गई है, डायग्राम के ऊपर आपको डायग्राम देखने से ही बहुत कुछ अंडरस्टैंडिंग में आ गया, अच्छा ये है, ये छोटे छोटे छोटी क्लासेस के ही हैं सारे। पर आज जो पीडीएफ जो आपके सामने इंफॉर्मेशन चल रही है, ये इंफॉर्मेशन आपने याद करनी है, याद। तो जब आपको ये पीडीएफ मिलेगी, आप इस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल के अपने रूम में जहां पे भी आपकी स्टडी है पेस्ट कर देना, कॉपी में मत रखना, इसको सामने पेस्ट कर देना। अगर आपके पास एक नोटिस बोर्ड है तो नोटिस बोर्ड पे लगा देना, अदरवाइज पेस्ट करना। और 5 मैप, उसमें कौन कौन से, वर्ल्ड मैप से शुरू हो, जो वर्ल्ड, इंडिया फिजिकल, इंडिया पॉलिटिकल, 2 हो गए। फिर आपका स्टेट का फिजिकल पॉलिटिकल लेना, दोनों ले लो, अदरवाइज स्टेट का, जिस स्टेट का आपने एग्जाम देना है उस स्टेट का रखना है आपने, अपनी स्टेट का भी रखो। जैसे अगर आप एग्जाम दे रहे हो पंजाब के, पर हो हिमाचल से, तो आप पंजाब का मैप सामने रखो। हरियाणा के एग्जाम दे रहे हो, हरियाणा का मैप आपके सामने हो, आपकी इंफॉर्मेशन तब बढ़ती है। ठीक, आप इसको पहले भी मैंने कभी बताया शायद आपको, इसको कहते हैं कि स्टडी का रूम डेकोरम। अगर आपका स्टडी कुछ रूम कुछ ऐसा है कि एक बुक लेनी है, बुक लेने के लिए आप उठोगे, दूर जाके कहीं अलमारी के ऊपर से खोज के फिर लाके लेके आओगे, तब तक आपका पढ़ने का मूड खत्म हो जाएगा। आपका जो दो चीजें आपकी बिल्कुल ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। एक, आपका मोबाइल बड़ा ऑर्गेनाइज होना चाहिए, उसमें हर एक फोल्डर आप बिल्कुल प्रॉपर वे में रखा होना चाहिए। या फिर आपका जो घर पे फोल्डर है, जो भी आपने आपने बनाया है, कई बार होता है ना, आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, आप घर पे फोन करते हो अपनी सिस्टर को, ब्रदर को फोन किया कि मेरा लैपटॉप ऑन कर, उसमें इस फोल्डर पे जा, फिर इस फोल्डर पे जा, इसमें जा, इसमें ये है। इतनी एक्यूरेसी के साथ आपका फोल्डर मेंटेन होना चाहिए कि कोई भी इंफॉर्मेशन आप कभी भी उसको रीगेन कर सको। और दूसरा, आपका जो टेबल है जहां पे आप स्टडी करते हो, वहां पे आपकी बुक्स, जो भी आप बुक्स हैं, या बुक कॉपीज जो हैं, नोट्स हैं, या जो भी स्टडी का इंफॉर्मेशन आपके पास है, वो बड़ा कायदे से रखा होना चाहिए। जो हौच पौच में रखते हैं उनसे स्टडी नहीं हो पाती, ये रीजन है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं ना कि मेरा पढ़ने को दिल नहीं करता, ऐसा होता है कि पढ़ने को दिल नहीं करता, फॉर्म भी फिल कर दिया, सब कुछ है, फीसें भी दे रहे हैं, सब कुछ है, पढ़ने को वो उनका डेकोरम, रूम का डेकोरम खराब है। जैसे आप मंदिर में जाओ
तो आप ऑटोमेटिकली बाहर से ध्यान हट जाता है, एक तरफ लग गया। इसी तरह आपका जो कमरे का डेकोरम है, आपके रूम का, आपकी सिटिंग का, इस तरह से बनाओ अगले 5-6 महीने के लिए कि आप जैसे ही उसमें जाओ, आप जाओ तो आपका तो मन करे ही, अगर कोई दूसरा भी आपका ब्रदर सिस्टर, कोई रिलेटिव, कोई यार दोस्त आ जाए, उसका भी पढ़ने को मन करे उसका भी मन करे कि यार मुझे भी पढ़ना है, उस डेकोरम के साथ आप रहो। तो अब ये जो रिवर्स याद रखने हैं, रिवर्स, इनमें आपने रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज होती हैं सहायक नदियां। जैसे इंडस रिवर है, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज आपको पता है। इंडस रिवर की तो पंजाब की 5 नदियां उसकी ट्रिब्यूटरी में आ गई, 5 नदियां। पर गंगा नदी, उनकी जो ट्रिब्यूटरीज है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी तो गंगा नदी की है, यमुना रिवर, वो ही उसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। घाघरा, गंडक, कोसी, चंबल, बेटवा, सोन, ये। फिर यमुना का है चंबल, बेटवा, केन रिवर, सिंध, हिंडोन। ब्रह्मपुत्र की है दिबंग रिवर, लोहित रिवर, सुभानसिरी रिवर, मानस रिवर, तीस्ता रिवर, कमेंग रिवर। इंडस रिवर वही झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। गोदावरी रिवर में मंजीरा रिवर, पैनगंगा रिवर, प्राणहिता रिवर, इंद्रावती रिवर, साबरी रिवर, वैनगंगा रिवर। अब आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में मेरे लिए कोई आपको समझाने वाली कोई बात नहीं है। इसमें मैं कहूं कि रिवर है, रिवर का नाम है। कल हमने देखा था कहां कहां से आ रहे हैं, मैप मैप पे ऊपर दिखा था, ठीक है। तो ये जो आज आपने इसी तरह से आपको टिप्स पे होने चाहिए, तब आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कृष्णा रिवर, भीमा रिवर, तुंगभद्रा रिवर, घट प्रभा रिवर, मूसी रिवर, डिंडी रिवर, ठीक। अच्छा, याद में एक निमोनिक्स होते हैं, वो हर स्टूडेंट अपने अपने बना सकता है, क्योंकि कुछ रिवर्स आपको याद होंगे। जैसे पंजाब के रिवर चलो हमें याद है, ब्रह्मपुत्र के नहीं याद हैं, तो उनके निमोनिक्स कैसे हैं। जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री में एक निमोनिक्स करते हो, सोना चांदी तोले, नहीं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ठीक है, साइन थीटा। तो इस तरह से आप कुछ बना के अपने अपने लेवल पे आप याद करो। निमोनिक्स जो है ना, अपने लेवल पे आप कुछ वो इंफॉर्मेशन जो आपको याद नहीं हो रही, जो नॉर्मली में आपको याद हो रही है, ठीक है, जो याद नहीं हो रही उनको निमोन अपने बना लो, कुछ ना कुछ बना लो, आपका मतलब याद, मेंटली इसको आप याद रखोगे तब। नर्मदा रिवर में तवा रिवर, बरना रिवर, बंजर, शेर, शक्कर, धुंडी, तवी, ताप्ती रिवर, पूर्णा रिवर, गिरना रिवर, पंजारा रिवर, अनेर, बोरी रिवर, महानदी रिवर, सियोनाथ रिवर, जोंक रिवर, हसदियो रिवर, ओंग रिवर, टेल रिवर, आईबी रिवर। अच्छा, कितने हैं जी स्टूडेंट? जितने स्टूडेंट आप बने रहे, हम आज क्वेश्चन भी देखेंगे जो एग्जाम्स में आते हैं, जो आते हैं, तब आपको पता चलेगा कि जो हम टोटलिटी में पढ़ रहे हैं उनको कैसे लेना है, कौन से पॉइंट पे अंडरस्टैंड करना है, कौन से याद। आप बने रहे आज, ऐसा नहीं कि आप छोड़ के चले जाएं बीच में, कुछ स्टूडेंट होते हैं। कावेरी रिवर, अर्कावती रिवर, शिमसा रिवर, हेमावती रिवर, लक्ष्मणा तीर्थ रिवर, काबिनी रिवर, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए। माउंटेन रेंजेस, भारत की माउंटेन रेंजेस में हिमालय, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, अरावली रेंज, विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज। माउंटेन रेंजेस, माउंटेन रेंजेस में आपको पीक्स सारी पता होनी चाहिए। हिमालय की तो आपको टॉप में ऐसे भी पता होना चाहिए, इंडिया की कौन सी टॉप है और उसके कितने, कल आपको बताया था कि क्या उसका हाइट कितनी है। तो माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, लाहौल, मकालू, चुओ, ये हिमाचल, सॉरी, हिमालय की पूरी है। इनमें इंडिया में कंचनजंगा है,
वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, अरावली रेंज, विंध्या रेंज, ये जब आप इसको करोगे, अन्नामुड़ी, डोडा बेटा, मुलई नागरी, कुंद्रमुख, ब्रह्मगिरी, अगस्त्य मलाई, पुष्पगिरी, इस तरह से। तो ये नाम भी आपको, जो साउथ इंडियन नाम है, कई बार हमें बोलने, जैसे तिब्बतियन नाम या फिर ईस्ट इंडियन नाम कई बार हम नहीं प्रोनाउंस करते, आप उस पर कर पाते। आप ध्यान से इनको बार बार पढ़ना। एक बार आप कब, जब फिर से मैं बताता हूं, आप शुरू में जब आपके पास आएगी, एक दिन लगा के इनको रट्टा लगाना, 2-3 घंटे लगा के, टेबल्स हैं रट्टा लगा देना, उनके बाद छोड़ देना। फिर आप रोज मैप को देखते चले जाओगे, आप में को याद रहेंगे, पर एक बार आप इनको अच्छे से याद कर लेना। अरावली में गुरु शिखर है, माउंट आबू है, अचलगढ़ है, तारागढ़ फोर्ट है, हल्दी घाटी, नक्की लेक, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये उसके प्रोमिनेंट कुछ पॉइंट्स हैं। विंध्या रेंज, धूपगढ़, अमरकंटक, अमरकंटक से ये हमारी नर्मदा नदी, सोन नदी वहां से अमरकंटक से ही निकलती है। पंचमढ़ी, भीमबेटका, पचमढ़ी, जबलपुर, खजुराहो, ओरछा, ये यहाँ पे फिर से थोड़ी मिस्टेक है। तो सतपुरा, धूपगढ़, महादेव, तोरामल, अजंता केव्स, ये मैं इसमें रिमूव करके आपको पोस्ट करूंगा ये सारी। तो ये सारे के सारे आपको पॉइंट्स याद हों। मैप आप दूसरी बात ये, आपको मैप कभी नहीं आता है, मैप के आने के चांसेस ही नहीं होते। तो मैप जैसे 10th क्लास में आप मैप करते थे, वैसे आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक जनरल अवेयरनेस में याद रखने की जरूरत है। अब आ गया नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क्स पे करंट अफेयर पे कोई ना कोई क्वेश्चन चलता ही रहता है करंट अफेयर के साथ, पर इसकी स्टैटिक जीके में ये बात करेंगे तो उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये फर्स्ट 20 है, आप इनको फर्स्ट 20 को ही याद करके रखना है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम, रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान, सुंदरबंस नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, पेरियार नेशनल पार्क केरला, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, गिर नेशनल पार्क गुजरात, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, तादोबा नेशनल पार्क महाराष्ट्र, हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख, अब जम्मू कश्मीर नहीं रहा, ये पुरानी इंफॉर्मेशन में। क्यूलाडियो नेशनल पार्क राजस्थान, काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम, वेनाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला, पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका, नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटका, सारिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान, धोधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश, मानस नेशनल पार्क असम, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क उत्तराखंड। इनमें भी ये स्टैटिक है। दो तरह से आपको क्वेश्चन आएंगे, एक करंट अफेयर से रिलेटेड आएंगे। इसलिए जब करंट अफेयर आप पढ़ते हो ना, तो उसमें अगर कोई नेशनल पार्क की बात हो रही है किसी फील्ड में, नेशनल पार्क कोई वहां पे हुआ, इंसिडेंस हुआ, या कोई पॉलिसी जनरेट हुई है, या जैसे भी, तो वो क्वेश्चन बन जाएगा। इनमें से वो वाला नेशनल पार्क आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन आता लेक्स के ऊपर। लेक्स भी आपने फर्स्ट 20 लेक्स हैं, तो फर्स्ट 20 ही आप पकड़ोगे सारे। फर्स्ट 20 में ही सारा कुछ आपका जो इंफॉर्मेशन है, इतनी बहुत ज्यादा याद नहीं, फर्स्ट 20 आपको याद होने चाहिए। भीम फर्स्ट 20 भी इसलिए, वैसे तो टॉप 10 से बात बन जाती है, पर फिर भी आप थोड़ा सा मार्जिन रखो, 20 तक करके चलो। 20 भीमताल लेक उत्तराखंड, चंद्रताल लेक हिमाचल प्रदेश, चिलिका लेक ओडिशा, हिमाचल प्रदेश में एक बिलासपुर में भी है, कौन सी है, एक बड़ी मशहूर लेक है वो,
चलो फिर बात कर। चिलिका लेक, ओडिशा, डल लेक, जम्मू कश्मीर, हेमिज लेक, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। इसलिए बात यह है कि आप हिमाचल के हो, हिमाचल की इंफॉर्मेशन आपको टिप्स पे होनी चाहिए। मतलब यही इंफॉर्मेशन आप हिमाचल में ले जाओ कि वहां पे हिमाचल में कौन कौन से, पंजाब वाले पंजाब में ले जाओ। और उसके बाद आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में पता हो। डिस्ट्रिक्ट, ये चीजें आपकी इंटरव्यू बोर्ड में, कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पे इंटरव्यू बोर्ड में काम आती हैं। कहाँ से आए हो? हाँ जी, अगर आप फतेहगढ़ साहब से आए, अच्छा कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? फतेहगढ़। तो फतेहगढ़ साहब से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे उसके बारे में। आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप लगेगा कि मेरे को तो पता ही नहीं है वहां पे। हम चंडीगढ़ में रहते हैं, चंडीगढ़ का नहीं पता होता, मोहाली में रहते हैं, मोहाली का नहीं पता। दूसरे मतलब पढ़ने से ही ये पता लगता है। हुसैन सागर लेक तेलंगाना, कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश, लोकटक लेक मणिपुर, लोनर लेक महाराष्ट्र, मानसबल लेक जम्मू एंड कश्मीर, नैनीताल लेक उत्तराखंड। ये हमें याद करना, क्योंकि 6 महीने में करना है ना। पर जो मतलब जिनका बचपन से आउटिंग काफी हुई है, मतलब कुछ होता है ना कि फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने कहीं जा रहे कहीं जा रहे हैं, उनकी अवेयरनेस हमसे ज्यादा होती है। दूसरा, जितने डिफेंस के, जिनके मदर फादर डिफेंस में है, डिफेंस से डिपेंडेंट्स हैं बच्चे, जो इंडिया में रहे हैं कभी, वो साउथ इंडिया में कहीं पे रहे, कश्मीर में रहे, कहीं और रहे, आप देखोगे वो जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका भी अवेयरनेस लेवल अच्छा होता है। बल्कि उनकी ग्रूमिंग भी हमसे अच्छी होती है। रीजन क्या है? पेरेंट्स तो वैसे ही हैं जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, पर उनको इतनी जगह घूमने से उनका जो विजन है वो खुल जाता है। उनका विजन जो है खुल जाता है। इसलिए आप कोशिश किया करो, मैं पहले भी बोलता हूं कि आप जिस जगह पे हो, चंडीगढ़ में आए हो तो चंडीगढ़ तो देख ही लो आप। चंडीगढ़ देख ही लो। हिमाचल है, हिमाचल पंजाब वालों को क्रेज है ना हिमाचल में घूमना, पहाड़ों पे। पहाड़ों का, पहाड़ वालों को क्रेज क्या है? उनको पहाड़ मिट्टी लगती है। पहाड़ वालों के लिए पहाड़ मिट्टी होता है। हम लोग वहां जा जाके देखते हैं कि वाह ऊंचे पहाड़, पर उनके लिए मिट्टी है, मतलब नॉर्मल है, उनके लिए नॉर्मल चीज है। उनको पंजाब में आके खेत बड़े बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि आउट दूसरे का मतलब दूसरे की थाली का लड्डू अच्छा लगता है ना, उनको अच्छे लगते हैं, तो वो इधर को आते हैं, हम उधर चले जाते हैं। पर घूमने से ही आपकी ये अवेयरनेस बढ़ती है, घूमने से ही। अदरवाइज नहीं घूमोगे तो फिर याद कर लो फिर याद कर लो, यूट्यूब पे देख लो, उसकी देख लो। पर आप जितना बाहर घूमोगे माइंड उतना फ्रेश होता है, अच्छा रहता है। मानसबल लेक जम्मू एंड कश्मीर, नैनीताल लेक उत्तराखंड, पिंचोला लेक राजस्थान, पुलिकत लेक आंध्र प्रदेश, पुष्कर लेक राजस्थान। दूसरा, आप अगर सिख हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो या पंजाब हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, पंजाब हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, तो आप गुरुद्वारा विजिट करना शुरू कर दो क्योंकि गुरुद्वारे से ही वो इंफॉर्मेशन आ रही है। इसी तरह से अगर आप भारत को स्टडी करना चाहते हो तो जो भारत का कल्चर है उसको स्टडी करो। जिसको हम हिंदू धर्म बोलते हैं या सनातन धर्म कह लो, उसको अगर आपको नहीं पता तो आप भारत को नहीं जान सकते। पुष्कर लेक क्या है? पुष्कर में क्या है? राजस्थान में है। किसका? एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का सारी दुनिया में, वो पुष्कर में है। ठीक है, तो उनके बारे में है क्यों एक ही मंदिर है, बाकी मंदिर क्यों नहीं है? एक है, वहां पे मोटे मोटे चूहे हैं, चूहों को बर्फी खिलाई जाती है, बर्फी का प्रसाद चढ़ता है वहां पे। ठीक है, कुछ इस तरह से स्टोरी। जब आपको इन, क्योंकि जो पहाड़ है, नंदा देवी देवी है वो, उसको देवी माना गया है। गंगा, अलकनंदा, भगीरथी, ये देवियां हैं। ठीक है, ये देवियां हैं। मतलब हमारे बाहर का जो दूसरा आदमी है, शायद जो बाहर से आएगा, वो कुछ ऑड फील करेगा, यार देवी देवी मानते हैं ऐसे। ठीक है, अमेज़न एक जंगल है ब्राजील में।
ब्राजील। और सबसे बड़ा जंगल जो अमेज़न है, अमेज़न में जो आदिवासी हैं, जैसे अंडमान निकोबार में आदिवासी हैं, उनको एज इट इज छोड़ दिया गया है। अगर वो पढ़ना चाहते हैं, लाइमलाइट में चलना चाहते हैं, ओके, अदरवाइज उनको डिस्टर्ब नहीं, उनके जंगलों को डिस्टर्ब नहीं किया जाता, वो उनका लाइफस्टाइल ऐसा ही है। अमेज़न में भी ऐसे ही छोड़ रखे हैं, मतलब उनको कोई डिस्टरबेंस नहीं है। वो आज भी बिना कपड़ों के रहते हैं, जैसे हजारों साल पहले रहते होंगे, हम रहते होंगे, मतलब वैसे आज भी जंगलों में रहते हैं। इतना बड़ा जंगल है, ठीक है। और उनपे डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से, कि हम उनके डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, कैसे है। गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती कि उनको डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है, आप वो जैसे हैं जैसे वैसे ही उनको एक्सेप्ट किया गया। तो पहले क्या होता था, ब्रिटिशर्स ने जब कोलोनाइजेशन की, ऑस्ट्रेलिया गए, तो ऑस्ट्रेलिया के लोग जो खत्म कर दिए उन्होंने, जो पहले लोग थे ना, खत्म, आदिवासी लोग थे, खत्म हो गए, या उनको साइड लाइन कर दिया, उनको कोई पता नहीं है। जब वो अमेरिका में गए हैं यूरोपियन, तो अमेरिकन, जिनको इंडो अमेरिकन कहा जाता है, वो खत्म हो गए, उनको खत्म कर दिया गया। तो उसके बाद फिर इनको अकल आई भी, चलो यार वो भी लोग हैं, उनका अपना कल्चर है। तो अब वहां पे जो कल्चर है वो बिल्कुल आदिवासी वाला है, आदिवासियों का। तो आदिवासियों के वो क्या करते हैं, जंगल को देवता माना जाता है। आदिवासी लोग यहाँ पे भी जंगल को एक भगवान मानते हैं, देवता मानते हैं। और उसके आगे, जंगल के आगे प्रार्थना की जाती है, माथा टेका जाता है, पेड़ के आगे माथा टेका जाता है, ठीक है। तो जब हम उनके आदिवासियों के जब रीति रिवाज देखते हैं तो हमें और लगते हैं। जब हम उन आदिवासियों जो अमेज़न के हैं उनके हम रीति रिवाजों को देखते हैं, तो इसी तरह से जब वो हमको देखते हैं उनको हम ऑड लगते हैं। तो ऑड, दूसरा आदमी हमेशा ऑड है, दूसरा कल्चर हमेशा ऑड है। तो आप दूसरे कल्चर को, वेस्ट गया है, आप दूसरे कल्चर को मजाक मत उड़ाओ, रिस्पेक्ट करो, सोचो कि इनकी जो कंडीशन है उसके हिसाब से ये कुछ रिचुअल से डेवलप हुए हैं, या हजारों साल पहले जो कंडीशन थी उनसे रिचुअल डेवलप हुए हैं। हम जनरली क्या है, हम, हमारी उल्टी सोच होती है कि हमारा कल्चर दी बेस्ट है, और मतलब कोई भी सारे कहते हैं, और हमें भगवान ने डायरेक्ट हमें ही बनाया है शायद। ओके। तो आप घूमो, आप इनको जब पढ़ोगे, इन लेक्स के नाम पे भी, रेणुका लेक है हिमाचल प्रदेश में, पुष्कर लेक, सांबर लेक राजस्थान में, सोकर लेक लद्दाख में आई है, सोमोरेरी लेक लद्दाख, वेम्बनाड लेक केरला में, वुलर लेक जम्मू कश्मीर में। तो ये लेक्स के साथ साथ स्टोरीज भी जुड़ी होती हैं। सुखना लेक को सुखना क्यों कहते हैं, है कोई आंसर इसका? नहीं, वो सुखना चो था, पहाड़ों से ना चो होते हैं, बरसाती नदियां छोटे छोटे नाले से निकलते हैं, वो चो था। उस चो को डैम बन लगा के ना, एक छोटा सा, आप जाओगे छोटा सा डैम, उसको वहां पे सुखना लेक में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है, उसको सुखना लेक, वो चो से आया है नाम। क्या? बस वो ना, बरसाती पानी इकट्ठा हो गया, बरसाती पानी, उसके बाद फिर उसको डाउन नहीं होने दिया, बरसाती पानी आता गया, वहीं पे जो इकट्ठा होता रहा। अब भी बरसात में पानी का लेवल ऊपर हो जाता है, अदरवाइज वो नीचे चला जाता है। तो वो एक लेक बन गया, उसको मेंटेन कर दिया, टूरिस्ट स्पॉट बन गया, लोग घूमते हैं और जाते हैं, अच्छा अच्छा लगता है लोगों को, ठीक है। 2 ढाई 2.5 किलोमीटर का एक तरफ उसका साइड है, अब मेरे ख्याल से उसको पूरा कवर करेंगे तो शायद 5 किलोमीटर का उसका पेरीफेरी बन जाएगा, घूमेंगे लोगों के लिए। रेलवेज, रेलवेज में आपने नॉर्दर्न रेलवे, रेलवे और उनके हेडक्वार्टर्स याद रखने हैं। ये नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, सदर्न रेलवे का चेन्नई, वेस्टर्न रेलवे का मुंबई, ईस्टर्न रेलवे का कोलकाता, सेंट्रल रेलवे का मुंबई,
नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का गोरखपुर, नॉर्थ वेस्टर्न का जयपुर, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद, ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे मालीगांव, कोंकण रेलवे नवी मुंबई, मेट्रो रेलवे कोलकाता, कोलकाता मेट्रो का भी कोलकाता, चेन्नई मेट्रो चेन्नई, दिल्ली मेट्रो न्यू दिल्ली। ये पॉइंट्स हैं। इनमें नीचे के चाहे आप, क्योंकि 20 करने हैं तो हमने बढ़ा दिए, पर आप नॉर्दर्न रेलवे, इन पे क्वेश्चन आते हैं, ये याद करने वाली हैं। आज आपको सारा का सारा वही मटेरियल दिखाया जा रहा है जिसको आपने मेहनत करके याद करना है, टिप्स पे ले आना है। रेलवे हो गया जी। वाटरवेज, कल हम वाटरवेज भी देख रहे थे, नदियों में आवाजाही, नदियों में जो, तो इसमें इनको 20 NW1, जैसे हाईवेज को NH1 NH2 कहते हैं, इनको NW1 कहा जाता है। जैसे फर्स्ट NW1 नेशनल वाटरवे 1 गंगा रिवर है, इसका हेडक्वार्टर यहाँ ये वाराणसी से ऑपरेट हो रहा है, उत्तर प्रदेश। नेशनल NW2 ब्रह्मपुत्र रिवर गुवाहाटी असम। वेस्ट कोस्टल कैनाल कोची केरला। काकीनाडा पुडुचेरी कैनल काकीनाडा आंध्र प्रदेश। ब्राह्मणी रिवर मैंगलोर कर्नाटका। बारक रिवर गुवाहाटी असम। कृष्णा रिवर विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। ईस्ट कोस्ट कैनल प्रादीप ओडिशा। बकिंगम कैनल चेन्नई तमिलनाडु। गोदावरी रिवर राजामुंडी आंध्र प्रदेश। सुंदरबन वाटरवे कोलकाता। महानदी रिवर पारादीप ओडिशा। ज्वारी रिवर पणजी गोवा। मंडोवी रिवर पणजी गोवा। ब्रह्मपुत्र रिवर धुबरी असम। सुवर्णरेखा रिवर बालेश्वर ओडिशा। अगनाशिनी रिवर करवार कर्नाटका। चंपकारा कैनल अलेप्पे केरला। तापी रिवर सूरत। गंडक रिवर पटना। ये कुछ हैं 20, ये आपको याद होने चाहिए। मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप उसमें भी जजमेंट लोगे कि हाँ कुछ इंफॉर्मेशन अगर पता हो, जैसे होता है ना कुछ याद हो तो आप फटाफट से कर लेते हो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, उसी तरह से। पोर्ट्स की बात हुई थी, आज उसको मैप पे देख लिया। यहाँ पे भी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, नहाशेवा मुंबई, मुंबई पोर्ट मुंबई, चेन्नई पोर्ट चेन्नई। इस तरह से ये पोर्ट्स भी आपने ध्यान में रखनी है, सिर्फ मेजर पोर्ट्स। अदरवाइज पोर्ट्स जो हैं वो बहुत सारी हैं इंडिया में, छोटी पोर्ट्स बड़ी पोर्ट्स मिला के बहुत सारी, पर उनको जो भारत सरकार ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, मेजर पोर्ट्स और माइनर पोर्ट्स। माइनर पोर्ट्स ज्यादा हैं, मेजर पोर्ट्स ही याद रखनी है। फिर नेशनल हाईवेज, नेशनल हाईवेज बहुत ज्यादा हैं। जो नेशनल हाईवेज में आपने मेन नेशनल हाईवे आपको दे रखे हैं, या इसके अलावा कोई ऐसा हाईवे जो उस वक्त जो भारत सरकार के किसी पॉलिसी के अंडर चला गया, वहां पे। नेशनल हाईवे 44 जम्मू एंड कश्मीर, कहां से पास हो रहा है ये, कहां से, पंजाब हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश राजस्थान जा रहा है। नेशनल हाईवे 48 NH48 मुंबई टू चाइना, सॉरी चेन्नई वाया पुणे। नेशनल हाईवे 66 मुंबई टू कन्याकुमारी वाया गोवा। नेशनल हाईवे 52 असम, और इनके बीच में अगर कुछ मेजर सिटीज हैं वो आपको पता होने चाहिए, दोनों डेस्टिनेशन के। तो नेशनल हाईवे 48B, नेशनल हाईवे 44C श्रीनगर टू बारामूला, ये सारे के सारे आपको ये भी याद होने, फर्स्ट 20 आपको याद रखने ही रखने हैं। इनमें समझने वाली कोई बात नहीं है कि समझना, कुछ भी इसमें क्या समझना है,
कुछ नहीं, ये याद रखने हैं। ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि आप अगर मैप पे इसको ड्रॉ कर सकते हो तो आपको थोड़ा इजी हो जाता है। पर मैप जब आप देखते हो ना, इसका आप मैप देखोगे तो उसमें इतने हाईवेज हैं कि ये हाईवेज गुम हो जाते हैं, तो आप इनको याद ही करो। एयरपोर्ट्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट याद रखने हैं। भारत के कौन कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो न्यू दिल्ली में हो गया। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये मुंबई का है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो इंदिरा गांधी है वो तो पंजाब वालों, इधर जिन्होंने कनाडा जाना उनके चक्कर लगते ही रहते हैं। ठीक है। और छत्रपति शिवाजी महाराज ये भी बड़ा मशहूर है, क्योंकि न्यूज में ये इसलिए आता है कि रणबीर कपूर वहां पे देखने को मिला, वहां फोटो खींच ली छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पे। कोई ना कोई वहां पे, जो मुंबई से हमारी बॉलीवुड स्टार्स जो है, ये इंटरनेशनल, हाँ जी। केम्पगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोच्चि, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद, गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा, तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट तिरुवनंतपुरम, कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैलिकट, पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुणे, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जयपुर, विशाखापट्टनम, अहमदाबाद। ये कुछ हैं, मतलब और भी हैं, ऐसा नहीं है, पर ये आपको जो प्रोवाइड किए गए हैं वो टॉप 20। टॉप 20 में आप टॉप 20 आपने याद ही रखने हैं, ये इंफॉर्मेशन जो है आपको याद करनी है, याद। तो आज के लेक्चर में ये, तो हाँ जी, अब चलो आप थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं हम 5 मिनट। कितना अगर 10:13, 10:18 पे भाई आ जाना आप भी। 10:18, हम 10:18 पे आप जरूर आ जाना। हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, करेंगे नहीं, कुछ क्वेश्चन देखेंगे, क्विज ले लेते हैं उसमें से, अगर आपको कुछ इजी वे में हुए।
हाँ जी, कौन कौन है? परमिंदर, परमिंदर कौर, कामनी सैनी, अमनप्रीत, अमिंदर कुमार, राजन। हाँ जी, कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे आज। ये लगभग 500-600 क्वेश्चन हैं जो आपको मिलेंगे। आपको 50-50 क्वेश्चन के जो ऐप पे चढ़ेंगे, ऐप पे आज या कल में, तो आप इनको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इनमें क्वेश्चन देखने से आपको आइडिया आप लगाओ कि हमें किस तरह से इंफॉर्मेशन को, किस तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है, हमें उस तरह से याद रखना है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेशन इज इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो नैनीताल, डलहौजी, बिनसार, लैंसडौन। तो डलहौजी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये क्वेश्चन आया तो हमें ये जनरल अवेयरनेस में है ना। अब डलहौजी कोई खास है, मंसूरी क्यों नहीं लिखा है, शिमला क्यों नहीं लिखा है, वो भी तो है ना। तो इसका मतलब एक वो जनरल अवेयरनेस पे पूछ रहा है कि आपको ये इनके बारे में थोड़ा सा अवेयर हो जाओ कि कौन कौन से हैं। उत्तराखंड में देहरादून है या कोई और आया है। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? सतपुरा है, वेस्टर्न घाट है, अरावली रेंज है, ईस्टर्न घाट है। इनमें अरावली रेंज जो है सबसे ओल्डेस्ट है। तो इसका मतलब ये कहां से क्वेश्चन है? ये भी एनसीईआरटी से है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो उसमें लिखा हुआ है, तो वहां से ही। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ जो आज की इंफॉर्मेशन जो देगी है ना पहले आपको, उसमें थोड़ा सा एनसीईआरटी से हटके भी कुछ पॉइंट आते हैं, अदरवाइज सारा कुछ वहीं से है। और कोई क्वेश्चन अगर हम पूछें, फिर से एक क्वेश्चन है, हिल स्टेशन के ऊपर ही है, माथेरन लोकेटेड। तो अब अगर इधर का होता हिल स्टेशन तो हमें पता होता, पर उधर नहीं पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज सिचुएटेड अलोंग कोरोमंडल कोस्ट? तो ये ये आपको सारी एनसीईआरटी में से इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। आप इस तरह से आप लोगे। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कॉरस्पॉन्ड टू कौन सी डिग्री पे चलता है? इंडियन 82.5 डिग्री ईस्ट। जो मेरिडियन है 82.5 डिग्री ईस्ट में आती है। विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ मेघालय प्लेटू? हमने वहां पढ़ा था ना, खासी, गैरू, गैरू, गारो, जैंतिया, नीलगिरी वहां पे नहीं है। तो अब इसमें ऐसा कोई याद करने वाली बातें तो नहीं है, ये कॉमन अवेयरनेस की बातें हैं कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन कौन, जिसने 2-4 बार इसको मैप्स को भी देखा होगा, वो भी इसको सॉल्व कर पाता होगा। द शेप ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू इन इंडिया? तो दक्षिण की पठार जिसको बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू, वो क्या है? लीनियर है, रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है या ट्रायंगुलर है? ट्रायंगल है। ट्रायंगल में है ना, तो वो ट्रायंगल है। द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया लाई इन द साउथ ईस्ट ऑफ इंडियन मेनलैंड इन बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में कौन से आ जाते हैं? अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार। इसमें ऐसा नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन, मैं सिर्फ वो क्वेश्चन रोक रहा हूं जहां पे सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। हाँ, अगर आप एक बार ज्योग्राफी को इसी नॉर्मल वे में पढ़ जाते हो, देख लेते हो, आपको ये आराम से क्वेश्चन होने वाले क्वेश्चन है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये बड़े टिपिकल से क्वेश्चन है, बहुत अच्छी बड़ी डिफिकल्ट वो इंफॉर्मेशन वाले नहीं है। Which latitude line passes through the middle of India, influencing the climate of the country? कौन सी है? हाँ जी, इनसे भी पूछ लें, पोल जनरेट कर दें इनके लिए भी। हाँ जी, आपके लिए जो चले गए हैं पोल जनरेट कर देते हैं, इसमें आप आंसर करो।
ठीक है। 81 क्वेश्चन नंबर, विच लैटिट्यूड प्लेन पासेस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट ऑफ द कंट्री। आपने ज्वाइन किया हुआ, आप ज्वाइन कर लो आपने, हाँ फोन पे ज्वाइन कर जाओ। हाँ जी, एक ने आंसर दिया, ठीक दिया जी। हाँ जी, एक स्टूडेंट ने आंसर दिया, ठीक दिया। चार ने, आप ज्वाइन करके हो गया, आपका हो गया। आ, आ रहा है, उस पे क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है, पोल जनरेट करके ना आएंगे। 82, which country surrounds Tripura from west, north and south sides? 82, इसको आप इसकी वॉइस से डाउन कर दो, म्यूट कर लो या फिर, तो इसको पोल जनरेट करते हैं। एट्टी टू नंबर क्वेश्चन। हाँ जी, आसान ही है, आसान क्वेश्चन ही ले रहा हूं मैं। हाँ जी, चार पांच, पांच स्टूडेंट्स कर गए। ओके, एक ने ठीक किया था, गलत कर दिया आपने। तो कर दिया करो, जब विद इन टाइम आप चेंज कर सकते हो। 15 सेकंड का टाइम है। आप उसको चेंज कर सकते हो। वही बांग्लादेश, मतलब ध्यान से इसको करो। अच्छा, और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें? इंडियन ज्योग्राफी कुछ और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है। विच रिवर ऑफ इंडिया, आप स्क्रीन पे, इतना ठीक है ना, पढ़ा जा रहा है ना ये? ओके। विच रिवर ऑफ इंडिया हैज एन इनलैंड ड्रेनेज? तो इनमें से कोई आप करोगे, आपको पोल जनरेट कर देते हैं। इनलैंड ड्रेनेज का मतलब क्या है? जो समुन्द्र में नहीं गिरती, धरती में यहीं पे समा जाती है, खत्म हो जाती है। हाँ जी, मेजोरिटी ने गलत किया है। तापी रिवर अरावली में गिर, सॉरी, अरब सागर में गिर जाती है। गंगा बे ऑफ बंगाल में गिरती है। गोदावरी, ये भी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। एक लूनी नदी है जो राजस्थान में है, वो किसी में नहीं गिरती, वो राजस्थान में ही बहती बहती आगे वहीं पे कहीं पे खत्म हो जाती है। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन, विच 8 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ो जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, बेटवा। हाँ जी, नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ मतलब दक्षिण की से शुरू होके दक्षिण, मतलब दक्षिण नॉर्थ की डायरेक्शन में चली जाएगी ये। हाँ जी, इसमें इसमें जो याद करने वाली काम है, कॉमन सेंस वाली ज्यादा बातें हैं। कॉमन सेंस मतलब इस क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाता है, ये कोई क्वेश्चन बनता थोड़ो है। पर सिर्फ एक चेक करने के लिए कि यार इस डायरेक्शन में एक ही है,
तो जी जिन्होंने तो बेटवा बोला ठीक है, कृष्णा नदी, कावेरी और गोदावरी वो साउथ इंडिया की नदियां हैं। वो पर नॉर्थ की तरफ को नहीं मूव करके मूव करती, वो ईस्ट साउथ की तरफ मूव करके मूव करती हैं। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान देना। ये क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन, बाय व्हाट नेम इज कंबाइंड वाटर स्ट्रीम ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र नोन। अगर जब वहां पे गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मिल जाते हैं फिर क्या होता है, क्या कहा जाता है उसको। जैसे अलकनंदा और भगीरथी मिली तो क्या बोला जाता है उसको, गंगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल गए तो वहां पे एक दो, चलो जी, अनअटेम्प्टेड बहुत ज्यादा है, अनअटेम्प्टेड है, तीन ने अनअटेम्प्टेड। ओके जी, दो। पद्मा, पद्मा नदी, पद्मा कहा जाता है उसको। जमुना तो अलग ही नदी है, मेघना, जांगपो जो है, जांगपो उसी ब्रह्मपुत्र नदी का ही एक दूसरा नाम है, जांगपो। ये बता दो जी, ट्रांस हिमालय रिवर कौन से हैं। अब इसमें ये समझाने की जरूरत तो नहीं कि ट्रांस हिमालय क्या होता है। हिमालय पर्वत से बनने से पहले कौन से रिवर हैं। जब हिमालय पर्वत नहीं बना तब की जो, 7, एक ने नहीं किया, किसी ने भाई अटेम्प्ट कर लो। हाँ जी, सतलुज तो है ही है, ब्रह्मपुत्र भी है, और इंडस रिवर, ये सारे के सारे हिमालय पर्वत से बनने से पहले से हैं। 14, which regional division of Himalayas is situated between Kali and Teesta river। तो ये भी हमने पढ़ा है, इजी में होना चाहिए ये, आप करो इसको। अब आपको ये एक सेंस हो रही होगी कि ये क्वेश्चन कैसे आते हैं। मतलब जो हमने पढ़ा और जो आप पढ़ोगे, जो हमने क्लास में, वो एक इनिशिएशन है, उसके बाद आप आपको पता लग अच्छा ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसको बड़े आराम से पढ़ते चले जाओगे, बड़े इजी मोड में पढ़ते चले जाओगे। हाँ जी, नेपाल काली तीस्ता रिवर, तीस्ता रिवर, कुमाऊं, ठीक है जी, ये पोस्ट गलत हुआ, नेपाल हिमालय, ठीक है, नेपाल हिमालय एक गलत आंसर पोस्ट हो गया, ठीक है जी। कुमाऊं हिमालय, तो ये आ गया ना उत्तराखंड वाला पोर्शन आ गया, इधर पोर्शन चला गया, वो पोर्शन आ गया हमारा जिसको पंजाब हिमालय कहते थे, अब हिमाचल जम्मू कश्मीर हिमालय कहते हैं, उस तरह से। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एज ऑफ विच टाइप।
कौन सा है, क्या हो सकता है? मॉनसून। अच्छा, मॉनसून हो गया। चलो देखो जी, ड्राई तो है नहीं है, ठीक है, ह्यूमिड भी नहीं है, ह्यूमिड एरिया कुछ होता है, चिरापुंजी वगैरह ह्यूमिड है। तो ये पूरे का पूरा इंडिया मॉनसून से प्रभावित होता है, मॉनसून। तो आपको ये चीजें भी आप थोड़ी थोड़ी इस तरह से चलोगे। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हेन इज द अप्रोक्सीमेट अराइवल ऑफ अरेबियन सी ब्रांच ऑफ, चलो आगे करते हैं इसको भी। 11 number question, which of the following states receive maximum rainfall? आगे कर दिया ये तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है, असम में होती है, असम में सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है। महाराष्ट्र में जो ईस्टर्न को सॉरी वेस्टर्न कोस्ट है ना, वहां डेली बारिश होती है, पर उसी रीजन में ज्यादा बारिश है। पर असम की साइड जो है, असम में पूरे स्टेट में बारिश होती है, ठीक। राजस्थान तो ड्राई, वहां तो बरसात सबसे कम अगर ये होता। ओके, ये क्वेश्चन देखना जरा, 12 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज मोर सीजनल कंट्रास्ट देन अदर रीजन्स ऑफ इंडिया? इंटीरियर ऑफ इंडिया, कोस्टल, which of the following regions has more seasonal contrast than other regions of India? थोड़ा सोच के करना, ये कल वाले क्वेश्चनों में से मतलब याद किए हुए क्वेश्चन नहीं है। अब आपको समझ आ रही है कि ऐसा नहीं है कि आप कुछ रट लिया तो आपको क्वेश्चन होगा। ठीक, डायरेक्ट एनसीईआरटी पे क्वेश्चन नहीं, पर हाँ बेस वो है, ठीक है, बेस वो है। करो जी, करो करो, 6 अटेम्प्ट 7, एक अन अटेम्प्टेड है, कोई आके ज्वाइन करके फिर चला गया। चलो जी, इंटीरियर ऑफ इंडिया, क्योंकि अगर आप कोस्टल एरिया, आइलैंड, हिली एरियाज पे जाओगे, वहां एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, कहीं पे बहुत ठंड है, कहीं बहुत बारिश हो रही है, इस तरह से। पर जो सेंट्रल एरिया इंडिया का है वो कंट्रास्ट, कंट्रास्ट का मतलब बिल्कुल उल्ट हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को आप देखते चले जाओ, जो आज आपको, जैसे विच स्टेट इज द मानस नेशनल पार्क सिचुएटेड? गुरु घासीदास नेशनल पार्क इज सिचुएटेड एट, ठीक है। विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच पार्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर नॉट फाउंड? तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे अभी याद करने वाली चीजें हैं, याद होगा, दिमाग लगाने वाली तो बाद में है ना, याद होगा, ठीक। अब इसमें देखो, 15 नंबर क्वेश्चन है, अगर आप इसको दिमाग लगा के सॉल्व कर पाओ, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया
ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट नॉट फाउंड, अंडमान निकोबार, ईस्टर्न घाट्स, अंडमान निकोबार, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न घाट्स। इसको ठहर जो जरा। इसमें ग्रीन कलर से ये शो किया गया है। देखो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तो सारी की सारी लगभग कवर करती हैं इसको। जो वेस्टर्न घाट है वो भी कवर करता है। ईस्टर्न घाट पे सिर्फ इतना पोर्शन जो है ना, इतना पोर्शन, ये पोर्शन जो है ये एवरग्रीन फॉरेस्ट के साथ है। उसका इनके रीजन क्या है, यहाँ पे ईस्टर्न एरिया में, ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में तो जो मॉनसून है वो इसमें ट्रैप हो जाती है, बिल्कुल फंस जाती है ट्रायंगल सी में कौन, तो वहां पे उसलिए बारिश ज्यादा होती है। वेस्टर्न घाट में इसलिए होती है कि जितनी एयर उठ के आ रही है सी से, वो सारी की सारी किनारों के ऊपर बारिश करती है और हर रोज का ही काम है। ये जो है ये इसलिए कि जब मॉनसून रिटर्न करती है, जब मॉनसून एरिया रीजन टाइम आता तब तो इसमें चेन्नई की तरफ बारिश होती है, पर जब ये रिटर्न करती है तब भी बारिश होती है, तब भी इसमें बारिश, तो इसको सारा सारा साल बारिश होती है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन इसमें ये आ गए। तो इसमें अगर आंसर करेंगे ईस्टर्न घाट्स को हम कहेंगे कि उसमें नहीं होती। अंडमान निकोबार को देख लेते हैं, सॉरी ईस्टर्न घाट में अंडमान निकोबार को हम देखें तो अंडमान निकोबार ये ग्रीन कलर में शो किए गए हैं, वहां पे तो बारिश होती है क्योंकि समुन्द्र के आसपास समुन्द्र ही है, समुन्द्र से उठ के पानी जो बारिश होती है। तो ईस्टर्न घाट ही है, कई बार हम ना थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ जाएं भी, यहाँ पे नहीं होती, जहाँ होती है तो ये मैप के हिसाब से हमें ध्यान रखना है। तो ये अब जैसे क्वेश्चन, अब इसी इंफॉर्मेशन के साथ पढ़ना, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन ओडिशा। इसका मतलब आपको ये याद करने पड़ेंगे कि कौन कौन से कहाँ कहाँ पे है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, कहाँ पे है ये एरिड, अब ये ऑड है पर आप देखोगे एनसीईआरटी में मिल जाता है। पर दूसरी बात ये है कि कई बार कोई ये पुराने क्वेश्चन पेपर्स है ना, पर उस वक्त कोई वहां पे कोई इंसिडेंस हुआ या कोई वहां पे वो बनाया गया इंस्टीट्यूट है, तो वो उस साल के क्वेश्चन में आ जाता है, तो उसको करंट अफेयर के साथ आप सोचना। तो ये देखो, विच स्टेट कान्हा नेशनल पार्क इज स्टेटेड, तो नेशनल पार्क पे जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें 80% यही है कि कौन सा नेशनल पार्क जो है कहाँ पे वो स्थित है। ठीक है, तो इसमें जो आज की है ना उसमें आप 20 तो याद करने ही करने हैं कि कहाँ पे कौन से जो आएंगे। कल हम कर रहे थे ना कि खरीफ फसल कौन सी होती है, कौन सी होती है भाई।
खरीफ, रबी। हम्म, चलो आंसर करते हैं। हाँ जी, पोल कौन सी कब होती है? खरीफ, ये खरीफ वाला, खरीफ, रबी, जैद, ये जो क्वेश्चन है ना, मतलब ये अंडरस्टैंडिंग के हैं। आपको अगर पता है तो फिर आप कर सकते हो। आपको एक स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, आप इसको करें। 5 अन अटेम्प्ट, 4 ने किया। चलो मेजोरिटी ने तो ठीक ही किया। खरीफ, रबी कौन सी है? कणक, कणक को रबी कहते हैं। इसको याद कर लेना, हम तो इसलिए याद कर रख लेते हैं। रब, भगवान। रब क्या है? भगवान। और पंजाब का भगवान क्या है? कणक। Which state of India is known as the popular name of India's basket? है? बास्केट। इसको हिमाचल को क्या कहा जाता है? हाँ जी, हिमाचल क्या है? वहां पे हिमाचल में फ्रूट बास्केट कहा जाता है। फ्रूट के लिए हिमाचल का नाम आता है, फ्रूट्स के लिए। ठीक है। हाँ जी, 5 ने दिया आंसर। 5 6, एक ने गलत कर दिया। चलो जी, ठीक है जी। बास्केट, क्योंकि इसमें जो गेहूं है, कणक है, वो यहाँ पे आती है। तो ये फिर से कोई, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स? ये भी आया ना, खरीफ क्रॉप्स। The northern plains of India are made of alluvial soil. They are formed by the interplay of which three rivers? तो ये कर लेते हैं। ये आपके स्क्रीन पे 11 नंबर क्वेश्चन है। नॉर्दर्न प्लेन्स। हाँ जी, मेजोरिटी ठीक कर रहे हैं जी, ठीक कर रहे हैं। ओके। सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र। अब इसमें कोई बहुत याद करने वाली बातें ऐसी तो है नहीं। 12 नंबर क्वेश्चन है, आप जरा ये समझ के करने वाला है। देखो आपकी स्क्रीन पे होगा, आ रहा है, ठीक है जी। 12 नंबर क्वेश्चन क्रिएट कर देते हैं जी इसको। चला गया? आ रहा है? आप इनसे शेयर कर लो। किसने? इसमें 5 अनअटेम्प्टेड है। स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, ये कल हमने किया भी था। झूम फार्मिंग जिसको कहते हैं, झूम कल्टीवेशन, कि थोड़ा सा जंगल काटा, उसमें उगा लिया। ठीक है, तो उसको स्लैश एंड बर्न है। उसमें कोई केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स या हाई यील्डिंग वैरायटी सीड से नहीं डाले जाते। वो सिंपली इसी तरह से कर ली जाती है।
अब इसमें भी देखो, अब मेरा आज का जो लेक्चर है ना, इसमें ये देखो कि क्वेश्चन किस तरह से हैं। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट नेशनल वाटरवे 96 पास। तो क्वेश्चन आपको आज बताया भी गया कि आपने नेशनल वाटरवेज जो हैं उनको याद रखना है, कहाँ से किस रीजन में है वो। ग्रैंड एट प्रेजेंट द ग्रैंड ट्रंक रोड एक्सटेंड्स फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक है? जीटी रोड कहाँ से कहाँ तक है? हम्म, ग्रैंड ट्रंक रोड। ये क्वेश्चन क्रिएट कर लेते हैं जी हम। आंसर कर दो इसको। हाँ जी, ग्रैंड ट्रंक जीटी रोड जिसको बोलते हैं। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन भी है। हाँ जी, जीटी रोड अमृतसर से कोलकाता, क्योंकि अब वो पाकिस्तानी पंजाब कट हो गया, पहले वहां से आती थी। ठीक है, ये किसने बनाई थी ग्रैंड ट्रंक रोड? शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते हैं, शेरशाह सूरी ने इसको बनाया था। तो ये देखो, जैसे कोल माइंस कहाँ पे हैं, वाटरवेज, ये सारा कुछ डैम। अटल टनल कहाँ पे है? अटल टनल, अटल टनल याद कुछ है? आइडिया? चलो यही बता दो, अटल टनल कनेक्ट्स टू प्लेसेस। भाई हिमाचल वाले आप ही बता दो ये, इसको जनरेट नहीं करते। हाँ जी, किस कौन सी दो प्लेसेस को वो कनेक्ट कर रही है? मनाली और लाहौल स्पीति वैली, स्पीति वैली। ठीक है, तो ये मतलब आप इसको ध्यान में रख के चलना। ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर आ रहा है, यहाँ पे इसको मैं हाईलाइट कर दूं। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूसेस द ट्रांसशिप लॉसेस डिले इन सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस? इसको भी जनरेट कर देते हैं। आसान क्वेश्चन है ये, मतलब आपको आना चाहिए। किसने पेट्रोलियम और गैस में ट्रांसपोर्टेशन को किसने रिड्यूस किया है? लॉसेस को, डिलेज को किसने रिड्यूस किया? रोडवेज ने नहीं किया, वाटरवेज ने किया, पाइपलाइन। अब ये पाइपलाइन अगर बिछ गई तो फिर ना तो डिले होती है, ना फिर उसमें लॉसेस भी कम हो जाते हैं। सेंसस अभी पढ़ेंगे, सेंसस में छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है,
तो आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो ये ध्यान, अब आपको सेंस हुई है कोई क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं? क्वेश्चन बड़े इजी वे में आते हैं, ठीक है। पर आपको, जिस स्टूडेंट ने इसको, मैं ये कहता हूं कि एनसीईआरटी पे आप फोकस रखो। आप एक बार पढ़ो उसको, एक 9th और 10th पढ़ लो, या 6th 7th 8th पढ़ लो, जैसा आप चाहते हो। तो दोनों में 6 7 8 पढ़ लो, चाहे चाहे 9 10 पढ़ लो। अगर दोनों पढ़ सकते हो तो 6 7 8 और 9 10 दोनों पढ़ लेना। तो आज देखते हैं जी किसने आंसर ज्यादा दे दिए हैं। नवजोत सिंह, अमिंदर कुमार ने, आ गया आपकी स्क्रीन पे? आया नहीं? आ गया, हाँ जी, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। तो गोल्ड मेडल नवजोत सिंह है जी, अमिंदर कुमार सिल्वर है, राजन जो है ठीक है जी। चलो वेरी गुड जी, जितने भी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेशन किया आप करो, ठीक है। कल परसों जो है, जितना आपको ये क्वेश्चन मतलब, आप ज्योग्राफी है, आप टारगेट रखो कि आप 6 7 8 पढ़ के तब आप सैटरडे का जो टेस्ट है वो करोगे, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू जी।